जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच अंतर। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में कुछ समझेंगे, कुछ पॉइंट्स, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में समझेंगे, फिर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच क्या क्या अंतर है इसके कुछ पॉइंट्स समझेंगे। तो चलिए समझते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? लाल रक्त कणिका। तो आरबीसी का दूसरा नाम यानी दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? तो इरेथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इरेथ्रोसाइट के नाम से जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? रंग। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? मतलब रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है लाल? क्योंकि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं Hb से। किससे? Hb से। अब ये हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। उस प्रोटीन के अंदर पाए, वो प्रोटीन किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। किसका? आयरन का। यानी बोल सकते हो कि आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। और अगर आरबीसी का रंग लाल, तो आरबीसी किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के अंदर। तो ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल होगा। इसीलिए हमारे जो ब्लड है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। यानी इनडायरेक्टली में बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है और हमारे ब्लड का भी रंग लाल होता है। तीसरा पॉइंट है मुख्य कार्य। आरबीसी का काम क्या है? तो आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। और सभी अंगों से जो हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। तो मुख्य काम क्या? ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो चौथा पॉइंट है अनुपस्थित। क्या नहीं पाया जाता? अनुपस्थित मतलब नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया नहीं जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, मानव में तो केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, जैसे ऊंट और जिराफ। ऊंट और जिराफ ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर आरबीसी भी पाया जाता है और आरबीसी कोशिका है तो उस कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाए जाती हैं। मनुष्यों में केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर, लेकिन जो ऊंट है और जिराफ है उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है निर्माण। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बनता कहाँ है? तो बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा में बनता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो लीवर या स्प्लीन में होती है। इस लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं और स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। क्योंकि आरबीसी मतलब यही स्प्लीन में ही आरबीसी की क्या होती है? मृत्यु होती है। ओके, तो मृत्यु लीवर या स्प्लीन में होती है। कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। सातवां पॉइंट है लाइफ, यानी जीवन काल आरबीसी का कितना होता है? तो कम से कम 20 और अधिक से अधिक 120 दिन। तो कम से कम कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो 20 दिन तक। अधिक से अधिक कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो 120 दिन तक जीवित रह सकता है। आकार। आरबीसी के आकार के बारे में बात करें तो उसका आकार गोल होता है। कैसा? गोल दिखाई देता है। 9 पॉइंट है सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर पाई जाती है? तो हाथी के अंदर पाई जाती है। किस प्राणी के अंदर? हाथी के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। अगर सबसे छोटी आरबीसी के बारे में बात करें तो कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। हम जब सोते हैं, रात को जब सोते हैं या कभी भी सोते वक्त हमारी आरबीसी 5% कम हो जाती है। क्या हो जाती है? सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाता है। मनुष्य की बात हो रही है कि सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाता है। वही जब हम ऊपर जाते हैं, कहीं ऊंचाई पे जाते हैं, लगभग 4200 मीटर ऊंचाई पर या उससे भी ऊपर जाते हैं, तब 30% आरबीसी हमारी बढ़ जाती है। कम होता है 5%। कब? सोते समय। बढ़ जाता है 30%। कब? ऊंचाई पर जाने पे। कितना ऊंचाई पर जाने पे? 4200 मीटर ऊंचाई पर जाने पर। आगे 13वां पॉइंट है आरबीसी की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? आरबीसी का कम हुआ तो उससे आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एनीमिया और जॉन्डिस यानी पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। ओके, अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल,
हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। इसका दूसरा नाम यानी दूसरे और किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरे इसे ल्यूकोसाइड नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ल्यूकोसाइड नाम से जाना जाता है। अगर इसके रंग की बात करें तो रंग रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं होता। देखो नाम पर मत जाना कि श्वेत रक्त कणिका, तो सफेद नहीं होता इसका रंग, कैसा होता है, रंगहीन, मतलब कोई रंग इसका नहीं होता। मुख्य कार्य की बात करें तो मुख्य काम क्या होता है इसका, मुख्य काम होता है संक्रामक रोगों से बचाना। संक्रामक रोग मतलब जो किसी के द्वारा फैलते हैं, उसे सर्दी है, छींक दिया तो उसके मुझे भी सर्दी हो गई, तो ये क्या है, संक्रामक रोग है, तो उससे रक्षा प्रदान करता है कौन, WBC। अगर ये हमारे शरीर को रक्षा दे रहा है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बॉडीगार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉडीगार्ड, या तो हमारे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। ओके, तो मुख्य काम क्या, संक्रामक रोगों से रक्षा करना, और ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड भी कहते हैं, शरीर का मतलब शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। आगे उपस्थित होता है यानी पाया जाता है, WBC की क्या, WBC के अंदर पाया जाता है क्या, केंद्रक पाया जाता है। निर्माण इसका कहाँ होता है, बोन मेरो में ही होता है। मृत्यु कहाँ होती है, लीवर में होती है या स्प्लीन में होती है। ओके, निर्माण कहाँ, बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा, जो हड्डी के बीच जो जाली जाली संरचना होती है उसके अंदर मतलब निर्माण होता है किसका, WBC का। मृत्यु कहाँ होती है, लीवर यानी यकृत में। स्प्लीन में भी होती है जिसे प्लीहा हिंदी में कहते हैं। ओके, आगे इसका जीवन काल, WBC का जीवन काल कितना होता है यानी कब तक ये जीवित रहते हैं, तो कम से कम 13 दिन तक और अधिक से अधिक 20 दिन तक जीवित रहते हैं। कम से कम 13 दिन और अधिक से अधिक 20 दिन। आकार की बात करें, W कैसा दिखाई देता है WBC, तो WBC कैसा दिखाई देता है, अनियमित आकार का, किसी भी आकार का होता है। इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये लंबा, चपटा, गोल, किसी भी आकार का दिखाई देता है। संख्या की बात करें कि RBC की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो 5000 से लेकर के 11000 तक WBC की संख्या होती है। कब, कहाँ से, 5000 से लेकर के 11000 तक संख्या होती है। WBC की कमी से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं WBC कम हो जाने से, तो पहला है ल्यूकोपीलिया, मतलब ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब क्या, कि ऐसे रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते, ऐसे रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते और अगर ज़्यादा बढ़ गए ऐसे कोई रोग तो प्राण भी जा सकते हैं, तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। आगे दूसरा कैंसर भी हो जाता है क्या, WBC की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो कैंसर भी हो जाता है, HIV भी हो सकता है और एड्स भी हो जाता है। मतलब ये कम हुआ तो बाहर से जो कि जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, उनके अटैक करने की क्षमताएं बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो कैंसर भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है और एड्स भी हो सकता है। अब दोनों के बीच फटाफट कुछ अंतर देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। RBC को इंग्लिश में रेड ब्लड सेल, WBC को इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल। RBC का हिंदी नाम लाल रक्त कणिका, WBC का हिंदी नाम श्वेत रक्त कणिका। RBC का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। RBC का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन वो किसका बना मतलब होता है, प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो बोल सकते हो कि आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से RBC का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसके रंग की बात करें तो ये क्या होता है, रंगहीन होता है। इसके मुख्य काम की बात करें तो ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। WBC के मुख्य काम की बात करें तो रोगों से रक्षा करता है, यानी संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। इसे बॉडीगार्ड कहते हैं। ओके, शरीर का सिपाही भी कह सकते हैं। आगे उपस्थित होता है, यानी WBC में पाया जाता है केंद्रक और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे निर्माण, RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मेरो में होता है। WBC का भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में ही होता है। WBC की मृत्यु कहाँ होती है, लीवर, यानी लीवर बोलो, लीवर में भी होती है या तो स्प्लीन में भी होती है। RBC की मृत्यु कहाँ होती है, लीवर में ही होती है या तो स्प्लीन में ही हो सकती है। स्प्लीन को ही क्या कहते हैं, RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। अगर जीवन काल की बात करें कि RBC जो है वो कब तक जीवित रहता है, तो कम से कम 20 दिन तक, अधिक से अधिक 120 दिन तक। WBC की बात करें तो उसका जीवन काल कम से कम 13 दिन का और अधिक से अधिक 20 दिन का। ओके, आगे आकार की बात करें कि WBC कैसा दिखाई देता है, तो अनियमित आकार का, किसी भी आकार का दिखाई देता है। इसके आकार की बात करें तो ये गोल दिखाई देता है।
ओके, आगे संख्या की बात करें कि WBC की संख्या कितनी होती है, तो 5000 से 11000 तक की संख्या हमारी बॉडी में हो सकता है। कम से कम कितना, 5000 और अधिक से अधिक 11000 तक। इसके RBC की बात करें कि RBC की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो RBC की संख्या हमारी बॉडी में लाखों में होती हैं। जो पुरुष हैं उनमें लगभग 52 लाख RBC होती है और जो महिलाएं होती हैं उनमें कम से कम लगभग 46 लाख संख्या होती है RBC की। इधर 5000 से 11000 तक। इधर पुरुषों में कितनी RBC होती हैं, पुरुषों में 52 लाख और स्त्रियों में 46 लाख। आगे WBC की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया मतलब ऐसे रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते, ये तो आगे चल करके ज़्यादा अगर बढ़ गए तो जान भी जा सकती है। कैंसर भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है और एड्स भी हो सकते हैं। इधर RBC की बात करें, RBC की कमी से होने वाले रोग 2 रोग हैं, एक एनीमिया या तो फिर जॉन्डिस मतलब पीलिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।